बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के शुमाल में बाग़ियों के ख़िलाफ़ तालिबान ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर रखी हैं। जहाँ अफ़गान तालिबान का बाग़ियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है ताकि बगावत सर ना उठाए और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर ना हो। वहीं नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने शुमाली सूबों के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ौजी ताकत जमा करना शुरू कर रखी है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जो एक बड़ी वजह है कि माजी के अंदर शुमाल ही से तालिबान को सबसे ज़्यादा मुखालफत और बगावत का सामना करना पड़ा था और आइंदा भी शुमाल के अंदर ही से तालिबान को ऐसा हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ बगावत यहाँ से सर उठाए और तालिबान को नुकसान दे। तो एक बड़ी वजह यह है कि तालिबान यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ौजी ताकत जमा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक में दो मुल्क ऐसे हैं जिनसे तालिबान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। एक तो ताजिकिस्तान है जो शुमाल के अंदर वाक़ है, और दूसरा ईरान है जो अगरचे अफ़गानिस्तान के मग़रिब में वाक़ है, लेकिन बहरहाल जो अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत है उनके लिए इसमें नुकसान हो सकता है, मग़रिब और जुनूब में वाक़ है। तो इसलिए नाज़रीन, अफ़गान तालिबान सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं शुमाल के अंदर फ़ौजी ताकत जमा करने में, और इसी तरह से फिर उनका जो दूसरा हदफ है वो हेरात जो ईरान के साथ बॉर्डर है वहाँ पर फ़ौजी ताकत को जमा करने में उनकी कोशिशें सर्फ हो रही हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से ताज़ा खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के शुमाल में सूबा बदख्शां के अंदर तालिबान के वज़ीर दिफ़ा और तालिबान के आर्मी चीफ़ तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने और तालिबान के आर्मी चीफ़ कारी फसीहुद्दीन ने दौरा किया है और वहाँ पर सैकड़ों नौजवान फ़ौजियों से खिताब किए हैं। उनकी पासिंग आउट जो परेड होती है उसके अंदर शिरकत की है। तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने उस मौके पर खिताब भी किया है और नौजवानों को कहा है कि हमें इस मुल्क के अंदर अमन व अमान का एक ऐसा सुनहरा दौर ज़िंदा करना है जिसे हमेशा सदियों तक याद रखा जाए। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि मिल्लत की खिदमत करनी है, कौम की खिदमत करनी है और पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, लेकिन अगर कोई जारियत करने का सोचे तो वो कभी भी अफ़गानिस्तान के ऊपर दोबारा हमला ना कर सके। एक ऐसी फ़ौज तैयार करनी है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को नसीहत करते हैं कि हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब ना करें और हमारे ख़िलाफ़ बाग़ियों को सपोर्ट ना करें। जिस किसी मुल्क ने भी हमारे ख़िलाफ़ बाग़ियों को सपोर्ट किया है उसे वक्त आने पर उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। नाज़रीन, ताजिकिस्तान के सदर इससे पहले बयानात दे चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है वो ताजिकिस्तान के बॉर्डर्स पर फ़ौजों को जमा कर रही है, और ये ख़बरें भी सामने आती रही हैं कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान और ताजिकिस्तान के फ़ौजियों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं ताजिकिस्तान के अंदर अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद और दीगर तालिबान के मुखालिफिन मौजूद हैं जो तालिबान के लिए बड़ा ख़तरा हैं और तालिबान को धमकियाँ देते हैं। यहाँ तक कि दाइश की जो पूरी कैंपेन है वो भी शुमाल ही से चल रही है। तो ऐसे में नाज़रीन, अफ़गान तालिबान को पता है कि जो शुमाली सूबे हैं इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा यहाँ पर फ़ौजी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा जमा किया जाए। यही वजह नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि 80% नई फ़ौज की तैयारी का मरहला मुकम्मल हो चुका है और 20% जो तैयारियां हैं वो जारी हैं, वो भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कहा जाता है कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर, ईरान के बॉर्डर पर तालिबान ने 30,000 से ज़्यादा फ़ौजी जवानों को मुकर्रर कर रखा है। और इसी तरह से शुमाल के अंदर जो मुख्तलिफ सूबे हैं वहाँ पर तालिबान जो दाइश के दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और उन्हें शिकस्त से दो चार कर रहे हैं। उनके मंसूबे भी नाकाम बना रहे हैं। तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि शुमाल के अंदर जो दाइश खुरासान का चैप्टर है उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया है, उनके ठिकाने तबाह किए गए हैं, उनके बड़े बड़े ख़तरनाक कमांडर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके खुफिया और खौफनाक मंसूबे भी नाकाम बनाए गए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, शुमाल के अंदर तालिबान काफ़ी पुरुमीद हैं कि बागी उनका नुकसान नहीं कर सकेंगे। दाइश या कोई और मुखालिफ ग्रोह हो वो तालिबान को किसी भी तरह से नुकसान नहीं दे सकेगा। तालिबान ने अपनी पूरी ताकत और तवानाई शुमाल के अंदर सर्फ करना शुरू कर रखी है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, तालिबान ने सैकड़ों नए पुलिस एहलकार भी भर्ती किए हैं। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि तालिबान ने सूबा नंगरहार के अंदर और मुख्तलिफ सूबों के अंदर सैकड़ों नए पुलिस एहलकार भर्ती करना शुरू कर रखे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल अमेरिका की, अशरफ गनी की, उनके ग़ुलामों की हुकूमत रही है
उनके दौर के जो पुलिस एहलकार थे उनको तालिबान ने मुअत्तल कर दिया है। वो खुद ही नौकरियां छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनको पता है वो तालिबान के साथ नहीं चल सकते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो तालिबान के साथ है दोबारा ड्यूटियां कर रहे हैं और वो अपने नज़रियात तब्दील कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान नए जवानों को पुलिस के अंदर, फ़ौज के अंदर भर्ती करके अमन व अमान के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। कहा जाता है अफ़गानिस्तान की वज़ारत दाखिला का यह बयान है कि 90% जराइम कम हुए हैं और अफ़गानिस्तान भर के अंदर तालिबान ने जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किए हैं। लूट मार करने वालों को, भत्ताखोरी करने वालों को, अगवा बराए तावान वाले लोगों को और इसी तरह से जो डकैत हैं, चोर हैं, उनको भी तालिबान ने गिरफ्तार किए हैं। जराइम पर तालिबान ने तकरीबन काबू पा लिया है। इस हवाले से तालिबान नई फौज और नए नौजवान भी भर्ती कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत के जो असासे हैं वो अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं। बुनियादी तौर पर ये अफ़गानिस्तान के असासे हैं जो अमेरिका और यूरोप ने मुंजमद कर रखे हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 9.5 अरब से 10 अरब डॉलर के दरमियान है। इन असासों की बहाली के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर एहतजाज होता रहता है। गुज़श्ता रोज़ सैकड़ों ख़वातीन ने एहतजाज किया है, अमेरिका से, यूरोप से मुतालबा किया है कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के असासे बहाल किए जाएँ, उन पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, बैंकिंग और मालियाती इदारों पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, क्योंकि इससे निहत्ते लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि तालिबान दौरा नॉर्वे मुकम्मल करके वापस लौट चुके हैं। अफ़गान तालिबान का 15 रुकनी वफद गया था, जिसमें तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी और मौलाना अनस हक्कानी और दीगर लोग शामिल थे। नॉर्वे के अंदर तालिबान की यूरोपीय यूनियन और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें हुई। तालिबान कहते हैं कि यह दौरा काफ़ी मुस्बत और मुस्बत नताइज का हामिल रहा है और आने वाले दिनों में तालिबान को इसके काफ़ी फ़वाइद मिलेंगे। जबकि नाज़रीन, नॉर्वे के अंदर मौलाना अनस हक्कानी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुखालिफिन ने शिकायतें भी दर्ज करवाईं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उनके प्रोपेगेंडे और उनके इल्ज़ामात धरे के धरे रह गए हैं। जबकि नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान से यूरोप ने और मगरबी ममालिक ने मुतालबा किया है कि तालिबान की हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक कि अफ़गान तालिबान इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं करेंगे। यानी यूरोप ने बड़ी शर्त रखी है तालिबान को तस्लीम करने के लिए कि वो इंसानी हकूक़ की पासदारी करें। इंसानी हकूक़ के अंदर वो ख़वातीन को सर फहरिस्त रखते हैं, यूरोप वाले, मगरब वाले, कि ख़वातीन को नौकरियाँ दी जाएँ, ख़वातीन को हुकूमत के अंदर शामिल किया जाए, ख़वातीन अपनी मर्ज़ी का लिबास पहने, तालिबान उस पर पाबंदी ना लगाएं, ख़वातीन अगर फ़हाशी और यानी के मराकज़ चलाना चाहें तो उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सी शराइत हैं जो तालिबान के सामने रखी गई हैं। लेकिन तालिबान कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम पर, शरी निज़ाम पर कोई कंप्रोमाइज़, समझौता नहीं होगा। ना तो हम मगरब का जमहूरी निज़ाम अपना सकते हैं, ना ही हम मगरबी सकाफ़त और कल्चर अपना सकते हैं। लिहाजा अफ़गानिस्तान अपनी रिवायत के मुताबिक आगे बढ़ेगा और मगरब से मुतालबा किया है, यूरोप से मुतालबा किया है कि वह बग़ैर किसी शर्त के तालिबान को तस्लीम करे और तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है ईरान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि ईरान ने पानी के बदले तालिबान को पेट्रोल और गैस देना शुरू कर दिया है। ईरान को इस वक्त पानी की किल्लत का सामना है, जबकि तालिबान के पास पेट्रोल और गैस नहीं है। ईरान के पास वाफर मकदार में पेट्रोल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। तो ऐसे में समझौता हुआ है कि तालिबान अफ़गानिस्तान से जो पानी है वो ईरान को भेजेंगे, ईरान को देंगे और बदले में तालिबान को पेट्रोल और गैस मिलेगा। यकीनन ये तालिबान की बड़ी फ़तह और बड़ी जीत है। दुनिया आज पेट्रोल और गैस की किल्लत की वजह से बहुत से मसाइल का सामना कर रही है। अगरचे पानी की किल्लत की वजह से भी बहुत से मुल्कों को मसाइल का सामना है, लेकिन अफ़गान तालिबान के लिए फ़ायदा है कि वो पानी के बदले अब गैस और पेट्रोल हासिल करके तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। आज हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत से है। भारत अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। आज नरेंद्र मोदी की सरबराही में वस्ती एशिया की 5 रियासतों के नुमाइंदों की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। इस हवाले से भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि मोदी हुकूमत अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रही है। सच्ची बात यह है नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत साजिशें कर रहा है। ये जो सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें हैं, भारत इनको अपने साथ मिलाकर अफ़गानिस्तान के जो मुखालिफिन हैं तालिबान के, उनको सपोर्ट करना चाहता है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर OIC ममालिक का इजलास हुआ था, जिसमें 70 से 80 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए थे। उस मौके पर भारत के अंदर सेंट्रल एशिया के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग रखी गई ताकि पैगाम दिया जाए कि भारत अफ़गानिस्तान से लाताल्लुक़ नहीं है, भारत का भी अफ़गानिस्तान के अंदर उतना ही हक़ है जितना पाकिस्तान का है।
हालांकि तालिबान समझते हैं, अफगानिस्तान के लोग समझते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बदअमनी और इसी तरह से जराइम के अलावा कुछ नहीं किया है। लिहाजा अब भी तालिबान के खिलाफ भारत साजिशें कर रहा है। इस पर तालिबान की अच्छी तरह से नजरें हैं। नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अफगानिस्तान ही के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने वाशिंगटन के अंदर अफगान सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के अंदर जहां कहीं भी कौंसल खाने हैं, सफारत खाने हैं या कौंसलर हैं या जो अफ़गानिस्तान के सफारत खाने से मुंसलिक लोग हैं, उनके वीज़े भी ख़त्म किए जा रहे हैं और उनको अफ़गानिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। अगरचे अफ़गान तालिबान को अभी तक अमेरिका ने तस्लीम नहीं किया है, इस वजह से अब वहाँ पर सफारत खाने और सफारती जिम्मेदारियाँ निभाने वाले लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। तो यकीनन अफ़गानिस्तान के उन जो ग़ुलाम थे जिन्होंने अमेरिका की मदद की, उनके लिए इबरत का मकाम है कि वो पिछले 20 साल अमेरिका की खिदमत करते रहे। आज उनको अमेरिका के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया है और उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, उनके वीज़े ख़त्म किए जा रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि अमेरिका हो या यूरोप हो, कोई भी मुल्क हो, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन मसावी सतह पर डिक्टेशन नहीं लेंगे और जारियतें और इसी तरह से प्रेशर, ये धमकियाँ भी कबूल नहीं करेंगे। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।